यहाँ पे इस जगह पे काम कर रही थी और अचानक से इस वाले पिलर पे आके मंकी बैठ गए। बहुत ही डर लग रहा है मुझे। ये मेरी बाजू वाली छत पे जस्ट पास में ही बैठे हुए हैं। ये हमारा गेट है और जस्ट गेट के सामने ही बंदर बैठे हुए हैं। ये देखिए मेरे पीछे कितने सारे मंकी बैठे हुए हैं। एकदम से मैं यहाँ पर काम कर रही थी और यहाँ पर जस्ट मेरे पीछे आकर बैठ गए। मैंने एकदम दौड़ के गेट बंद कर दिया। बहुत ही डर गई मैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आप देख ही सकते हैं आज मैं मेरे रूम की सफाई कर रही हूँ। बहुत सारे कपड़े बिखर गए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं मेरे रूम की सफाई कर दूँ। वैसे भी बहुत बारिश हो रही है और इतने दिनों के कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं। बारिश की वजह से कपड़े सूखते भी नहीं हैं और भीड़ इकट्ठी हो गई है। मैं परेशान हो गई हूँ। पूरे रूम में कपड़े ही कपड़े हो चुके हैं। तो अब मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें एक बारी अच्छे से निकाल के फिर वापस से रीसेट करूँ और वापस से मेरी जो अलमीरा है उसे अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो चलिए देखिए मेरा रूम मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ और किस तरीके से मेरे जो कपड़े हैं उन्हें जमाती हूँ। आप ये मेरे रूम में चारों तरफ कपड़े ही कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। चारों तरफ कपड़ों का ढेर लग चुका है और सामने जो मेरी अलमीरा है उसमें भी बहुत सारे कपड़ों का ढेर लग चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर मैं एकदम प्रॉपर तरीके से सेट करके कपड़ों को जमा दूँ। बहुत सारी बारिश 2 दिन से हमारे यहाँ पर रेगुलर बारिश हो रही है। कपड़े हैं कि सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ कपड़े ही टंग रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अभी मशीन में ड्रेन किए हैं और इन कपड़ों को अभी सुखाया है। कुछ कपड़े नीचे हैं और कुछ कपड़े ऊपर हैं। परेशान हो गई हूँ। जिस चेयर पे देखो उस चेयर पे कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी कपड़े हैं, वहाँ पर भी कपड़े हैं। जहाँ देखो वहाँ कपड़े हैं। इन कपड़ों की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ये मेरे मशीन में कपड़े धुल चुके हैं और मशीन में से अब मैं कपड़ों को निकाल लूँगी। उन्हें अलग अलग रख दूँगी। छोटे कपड़े अलग, बड़े कपड़े अलग। बाल्टी और टब में मैं कपड़ों को रख के इन्हें मशीन में से निकाल लूँगी। मशीन में धुलने के बाद मैंने मशीन में जो कपड़े हैं उन्हें अच्छी तरीके से ड्रेन कर लिया है। अब मैं ये बाल्टी को और टब को ले रख दूँगी। मशीन बंद कर देती हूँ और चलिए मैं दिखाती हूँ। मशीन को मैंने रख दिया है। अब उसे अपनी जगह पे रख दिया है। उसके बाद मैं मशीन का जो कवर है उसे अच्छी तरीके से उसके ऊपर ढक दूँगी। यह कवर मैंने घर पे ही बनाया था, साड़ी से बनाया है कपड़े सुखाने के लिए। अब मैं जाती हूँ बाहर। हमारे घर के बाहर चौकी में ही है कपड़े सुखाने का और जो पहले से सूखे हुए कपड़े हैं उन्हें मैं ले लेती हूँ और अंदर के रूम में जाके रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पर जो ड्रेन किए हुए कपड़े थे, जो छोटे छोटे कपड़े हैं, उन्हें सुखा देती हूँ क्योंकि बाहर 2 दिन से बारिश हो रही है। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है तो कपड़े हैं जो सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इन्हें घर के अंदर ही सुखाना पड़ता है। बारिश के मौसम में घर की हालत ऐसी हो जाती है कि क्या करें। जहाँ पर देखो वहाँ कपड़े ही नज़र आते हैं, सूखते नहीं हैं। मशीन में ड्रेन कर दिए हैं कपड़े। ये देखिए मैं इस तरीके से साड़ी को समेट के सुखा देती हूँ ताकि जगह कम है। अब मैं ऊपर आई हूँ कुछ कपड़े सुखाने के लिए कि कहीं थोड़ी बहुत धूप हो तो मैं धूप में कपड़े डाल दूँ, पर कहीं भी धूप नज़र नहीं आ रही है। फिर वापस मैं ले जाती हूँ और अंदर कपड़े सुखाती हूँ। कहीं पुराने जो पहले से कपड़े सूखे हुए हैं उन्हें ले लिया। अब मैं जो दूसरे धुले हुए कपड़े हैं उन्हें मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। बारिश के मौसम में बाहर अगर मैंने कपड़े डाले तो कहीं अचानक से बारिश आ गई तो मेरे जो धुले हुए ड्रेन किए हुए कपड़े हैं वह भी वापस से गीले हो जाएंगे। 2 दिन से मेरे घर में कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। अब जो गीले कपड़े हैं उन्हें मैं सुखा देती हूँ और जो सूखे कपड़े हैं उन्हें मैं अब रूम में जाकर उन्हें समेटूंगी। ये देखिए मेरे बेटे का स्कूल ड्रेस है। 2 दिन से सूख रहा है, 2-2 जोड़ी हैं, फिर भी सूखते नहीं हैं।
इस तरीके से मैंने सारे कपड़ों को इकट्ठा कर लिया है और मैं बैठे बैठे इन्हें समेट रही हूँ। हस्बैंड हैं जो कॉमेडी बातें कर रहे हैं और मुझे हंसा रहे हैं। एक एक करके सारे कपड़े मैं समेट लेती हूँ। बहुत दिन हो गए, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए, मुझे टाइम ही नहीं मिला समेटने के लिए, इसलिए ज़्यादा कपड़े हो गए। थोड़ा मेरा जो रूम है वहाँ पे जाले जम रहे हैं तो उन्हें भी मैं झाड़ लेती हूँ। मेरी आँख में कचरा गिर गया है। सारे जाले हैं उन्हें मैं दीवारों पे और उस पर झाड़ लेती हूँ, तो जिससे जो जाले हैं या कोई धूल मिट्टी वगैरह जमी हुई है तो वो भी निकल जाए, डस्ट वगैरह सब वेंटिलेशन में जा। अब मैं थोड़ा पंखे की भी सफाई कर देती हूँ। पंखे के ऊपर डस्ट जम गई है तो वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए कितने सारे कपड़े फैले हुए पड़े हैं। अब मैं जो फैले हुए कपड़े उनको अलमारी में से निकाल लेती हूँ और उसके बाद इन्हें वापस से मैं जमाऊँगी। सारी अलमीरा को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फिर अखबार वगैरह रख के मैं अब इन कपड़ों को जमाऊँगी। साथ में ही मैं मेरी जो लोहे की अलमीरा है उसे भी अच्छे से झाड़ लूँगी ताकि उस पर भी कोई धूल मिट्टी जमी हो तो वह भी निकल जाए। अब एक एक करके मैं सारे कपड़ों को समेट कर जो अलमीरा है उसमें रख लेती हूँ। कपड़े तो मैंने सारे जमा दिए हैं। हाँ, अब मेरी जो तस्वीरें वगैरह शोकेस में लग रखी है, जो रैक है, उन्हें मैं अच्छे से झाड़ लूँगी ताकि इसके ऊपर जो धूल मिट्टी जमी हुई है उसकी भी साथ में सफाई हो जाए। और अब साथ में मैं मेरे जो बिस्तर है उसे भी मैं सेट कर दूँगी। तकिए वगैरह जो पहले से पड़े हुए हैं उन्हें मैं एक साइड रख देती हूँ। बिस्तर को मैं चादर को अच्छे से झटक लूँगी। उसके बाद मैं चादर को सेट करके उसे बिस्तर जो मेरा है उसे मैं अच्छे से समेट के उसे वापस से तकिए को जमा लूँगी। ये मेरे बच्चों को टेडी बियर और छोटे तकिए लेके सोने की आदत है, तो यह बेड में मेरे हमेशा होता ही है। और दोनों तरफ के सारे तकिए एक साथ में रख लूँगी। उसके बाद जो मेरा बेड है उसकी जो बेडशीट है उसे अच्छे से मैं कर लूँगी। फिर मैं सारे रूम की सफाई हो गई है। अब मैं लास्ट में जो नीचे झाड़ू है उसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पूरे रूम में झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद जो मेरा रूम है वह कंप्लीट हो जाएगा। कपड़े भी सारे इकट्ठे करके मैंने अच्छे से जमा लिए हैं। अब ये रूम थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। क्या करें, बारिश के मौसम में सभी के घरों की ऐसी ही हालत होती है। कोने कोने में से मैं अच्छी तरीके से झाड़ू निकाल लूँगी क्योंकि हमने जो जाले साफ़ किए थे उसका कचरा भी नीचे गिरा हुआ है, इसलिए। ये देखिए, झाड़ू लगाने के बाद मैं उसे एक सुपड़ी में अच्छी तरीके से मैं इकट्ठा करके उसे मैं बाहर की साइड डस्टबिन में डाल दूँगी।
लगभग मेरा जो सारा रूम है वो साफ़ हो चुका है। अब मुझे थकान भी बहुत सारी लग रही है, गर्मी भी हो रही थी और साथ में बारिश की वजह से थोड़ा सफोकेशन जैसा हो रहा था और मैं बहुत थक चुकी थी, पर फिर भी क्या करें, सफाई है तो करनी ही पड़ती है। ये देखिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। 5-10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट किया और फिर मैं वापस से मेरे काम में लग गई। तो देखिए, मेरा जो रूम है वो मैंने साफ़ कर दिया है और फाइनली सारे कपड़ों का ढेर था वो ख़त्म हो चुका है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब जो आज मैंने जो कपड़े सुखाए हैं उन्हें कल मैं वापस से जमाऊंगी, एक साथ इकट्ठे नहीं होने देना है। तो चलिए देखिए मेरा रूम किस तरीके से साफ़ हुआ है और किस तरीके से दिख रहा है, पहले कैसा था और अभी कैसा है। देखिए, ये रूम मेरा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। रूम का एक साइड मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। ये हमारी हस्बैंड वाइफ की पिक्चर है, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये अलमीरा पहले कैसी थी और अभी कैसी हो गई है। देखिए, ये वाला जो मेरे रूम का कॉर्नर है, बेड वाला पोर्शन, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।